आखिरी चंद दिनों के अंदर वो चोर डाकू इंपोर्टेड हुकूमत से हटकर धांधली के बयानिए पर आ गए। अब जो सियासी जमात इलेक्शन में आगे हो, जीत रही हो, जिसको वाज़ेह बरतरी हासिल हो, वो कभी भी इलेक्शन से पहले अपनी फिजा खराब नहीं किया करती। ये बुनियादी सियासत के असूल हैं कि आप इलेक्शन से पहले अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और अच्छी मुस्बत फिजा बनाते हैं ताकि आपके उम्मीदवार जब मैदान में उतरे तो वो पूरे हिम्मत के साथ उतरे और मजबूती के साथ उतरे। तो ये जो पिछले 4-5 दिनों से रोना रोया जा रहा है कि धांधली हो गई, हिरासा किया जा रहा है, बुरा सलूक हो गया, तो ये एक शिकस्त खुर्दा जहनियत की अक्कासी करता है। वो सियासी जमात जिसको पता हो कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, वो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। तो ये अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हलकों के अंदर वाज़ेह बरतरी हासिल है और जिस वक्त टर्नआउट भी है, ज़िमनी इंतखाबात में अब इतना टर्नआउट देखने में नहीं आता सुबह के वक्त, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त टर्नआउट बहुत अच्छा है और इस टर्नआउट के अच्छे होने के साथ साथ पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन चल रहा है। इक्का दुक्का वाकयात जरूर हुए हैं और उनकी एक वजह है। इलेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, कवायद और ज़वाबित हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होता है। अब आप देखें कि पोलिंग स्टेशन के गेट की कुछ फासले पर पोलिंग कैंप्स लगते हैं। हर शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। अब जो मुसल्लह जत्थे मुख्तलिफ अजला से और मुख्तलिफ सूबों से आए हैं, उनकी कोशिश यह है कि पोलिंग स्टेशन के गेट पे खड़े हुआ जाए, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की जाए। तो देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए ये रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। और जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जहां पे हो रहा है उस हल्के में, पोलिंग स्टेशन में आप अंदर या तो उम्मीदवार जा सकता है या उसका इलेक्शन एजेंट जा सकता है या पोलिंग एजेंट जा सकता है। अब ये अगर जमशेद इकबाल चीमा पीपी 158 में अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वो इजाजत नहीं दी जा सकती। और उन्होंने, और नारोवाल से आए एक साहब है सईद महेश साहब, इन्होंने वहां पे कारकुनों पर तशद्दुद किया और आप फुटेज देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि हमारे उम्मीदवार एहसन शराफत साहब पुरअमन रहे, हमारे कारकुनान पुरअमन रहे। तो ये एक तरीका है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के अमल को स्लो करने का। इस बात को हम बखूबी समझते हैं। अब आपका कोई काम नहीं है, आप जरूर अपने इलेक्शन के दफ्तर जाएं, अपने कारकुनान से मुलाकात करें, पोलिंग कैंप का भी दौरा कर लें, मगर पोलिंग स्टेशन के गेट पे जाके रुकावटें खड़ी करना, वहां पे अपने जत्थों के साथ लोगों को रोकना, लोगों से झगड़ना, तल्ख कलामी करना, इसकी इजाजत नहीं है। तो मैंने पुलिस को भी ये हिदायत दी हैं कि ये जमशेद इकबाल चीमा साहब ने जिस कारकुन का सर फाड़ा है और उनके साथ जो जत्था मौजूद था, उन्होंने तशद्दुद किया है, वो वाज़ेह तौर पे वीडियो एविडेंस सामने है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाकी इलेक्शन एजेंट जरूर अंदर जाए, उम्मीदवार जरूर अंदर जाए, मगर किसी गैर मुतल्लका शख्स का पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना यह हरगिज कानूनी तौर पे ना इसकी इजाजत है ना इसकी कोई गुंजाइश है। ये जगह जगह से जो ये धांधली का रोना रो रहे हैं, इनको नजर आ गया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है और मुस्लिम लीग नून इस वक्त तमाम हलकों में बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल हो रही है। एक शहबाज गिल साहब एफसी के मुसल्लह एहलकारों के साथ मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ में।
अब आईजी की तरफ से, आईजीएफसी की तरफ से, आईजी केपीके की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि किसी और सूबे की फोर्स का कोई भी अहलकार सूबे से बाहर नहीं जाएगा। तो ये 8-10 मुसल्लह अफराद इनके साथ क्यों हैं, इस पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप मुसल्लह लोगों को साथ लेकर चलें। हमने अभी लाहौर में तकरीबन 10 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया है, असला कब्जे में लिया है। वो तस्वीर मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की हैं। शेखुपुरा में मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। रात इतला आई कि लोधरा में पिंडी के कुछ मुसल्लह लोग मौजूद हैं, वो किसी लैंड डेवलपर के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अब उनके पास भी असला मौजूद है, वो भावलपुर चले गए जब उनका ताकुब किया गया। तो ये असले से लेस जो जत्थे आ रहे हैं, इनको रोकना हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पुरअमन इलेक्शन तब मुमकिन होगा जब असले से पाक इलेक्शन होगा। और मैंने ये डी वेपनाइजेशन की कैंपेन आज नहीं शुरू की, ये पिछले 1.5-2 माह से जारी है और अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छे तरीके से इस कैंपेन को पुलिस ने आगे बढ़ाया है। मुख्तलिफ अजला में असला अपने कब्जे में लिया है और जहां उम्मीदवारों को थ्रेट था, तमाम उम्मीदवारों को पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है कि कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट असला कैरी ना करे। माजी के बड़े तल्ख तजर्बात हैं वजीराबाद के, डस्का के। तो वो सियासी जमात जिसने धुंध का बहाना किया, 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके फॉर्म 45 की टैंपरिंग करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की, पुलिस को इस्तेमाल किया, इंतजामिया को इस्तेमाल किया, आज वो धांधली का रोना रोए, तो ये मुनासिब बात नहीं है। और या तो सबूत पेश करें। अब कल एक शख्स लाहौर में पकड़ा गया, उसके कब्जे से हजारों आईडी कार्ड बरामद हुए। उसके फोन से जो डेटा मिला है, उसका राब्ता फरूख हबीब साहब के साथ था। उस फोन के डेटा के अंदर यह बात मौजूद है कि फरूख हबीब साहब के साथ उस शख्स का राब्ता हाफिज फरत नामी आदमी ने करवाया और वो अपने मुंह से कह रहा है कि जी मैं आपको 7,000 आईडी कार्ड फराहम करूंगा। हमने तो वीडियो भी जारी की, सबूत भी दिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की, उस शख्स को गिरफ्तार भी किया, आईडी कार्ड भी अवाम के सामने लेकर आए। एक वाकया धांधली का पूरे पंजाब में, मैं चैलेंज करता हूं, डेरा गाजी खान से लेकर तो लाहौर तक मुझे बता दे कि एक भी वाकया को धांधली का अभी तक सामने आया हो। एक सबूत आप दे दे, जहां जहां आपने कोशिश की हमने वहां रोका है, कानून के मुताबिक रोका है और उस शख्स की शनाख्त हुई है जो आईडी कार्ड खरीद के आपको आगे बेच रहा था। फरूख हबीब साहब ने अभी तक कोई उसकी तरदीद की है, ना उस हवाले से कोई जस्टिफिकेशन दी है। और देखिए यह बात खुशाइंद है कि अली अमीन गंडापुर डीआई खान में मौजूद हैं, उन्होंने पंजाब आने की कोशिश नहीं की, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनको और मकबूल गुजर साहब भी, आपको मैं इतला देना चाहता हूं, मकबूल गुजर साहब भी मीरपुर आजाद कश्मीर वापस पहुंच चुके हैं, बाहिफाजत पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये इतलात थी, हमारी अपनी भी रिपोर्ट्स थी कि ये पंजाब में अमन आमा को खराब करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान भी इन्होंने हवाई फायरिंग भी की, असला भी लेकर आए। तो ये हमने जो कानूनी ऑर्डर पास किया उसके तहत इनको बिल्कुल यहां आने की इजाजत नहीं है। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में किसी प्राइवेट फैक्ट्री में गए हैं, ये वहां पर वोटों की खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री के मुलाजमीन ने इनको घेरा हुआ है इस वक्त। अब आप देखें ना, एक साबका वजीर खारजा हैं, आप ये खरीदो फरोख्त फैक्ट्रियों में जाके कर रहे हैं। कैंपेन का वक्त खत्म हो चुका, कोई जवाब नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री का दौरा इलेक्शन वाले दिन करें। आपका साहबजादा आपका बड़ा लाडला होगा, बड़ा प्यारा होगा आपको, मगर इलेक्शन वाले दिन जाकर वोट खरीदने की कोशिश करना यह मुनासिब नहीं है, कानूनी तौर पे भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक्सपोज हो गई है और बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है और इंशाल्लाह हर हल्के में हम लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बगैर सबूतों के, बगैर किसी जवाज के धांधली का रोना रोया जा रहा है।
तो ये इमरान खान साहब का बयानिया पंजाब के अवाम ने मुस्तरद किया। और देखें, ये पाकिस्तान है, हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक हासिल है आइन के तहत कि वो जिस मर्जी हल्के में जाए। मगर ये क्या जरूरत पेश आ गई कि आप खैबर पख्तूनख्वा से अहलकार भी भेजते हैं, सियासी नुमाइंदों को भी भेजते हैं, तो क्या पंजाब में आपके पास सियासी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है? और पंजाब से पहले बदला लिया गया उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाकर, तो इतना वो पॉपुलर था, इतना वो वसीम अकरम प्लस था, इतने उसने काम किए हैं, तो आप उसको हल्का हल्का लेकर क्यों ना गए कि ये वसीम अकरम आया है, इसके नाम का वोट डालो। सिवाय डेरा गाजी खान की स्टेज के मैंने उस्मान बुज़दार को किसी जलसे में स्टेज पे बैठे हुए नहीं देखा। जो आपकी सक्सेस स्टोरी होती है, जो आपकी कामयाबी होती है, आप उसको सर में बिठाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, इसकी वजह से वोट दो, इसने बड़े काम किए हैं। मगर अब क्या कहें, लूट के खा गए पाकिस्तान पिंकी, गोगी और कप्तान। तो वो पिंकी, गोगी, बुज़दार, कप्तान, ये जो ट्राइका, ये जो चार लोगों का एक मिलाप था, अभी तो शुक्र है कि गोगी दुबई भाग गई, वरना गोगी को जलसों पर लेकर जाते, बताते कि ये बनाया है गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, और लोगों को बताते कि इसके नाम का वोट दो, ये पंजाब की हुक्मरान रही है। और आज किसके लिए वोट मांग रहे हैं? परवेज इलाही के लिए? आपके नजदीक यू टर्न बहुत बड़ा एजाज होगा। हमारे यहां इसको मुनाफिकत कहते हैं, हमारे यहां इसको बात से फिर जाना कहते हैं, हमारे यहां जुबान दे के मुकर जाना कहते हैं, गलत बयानी कहते हैं, झूठ कहते हैं इसको। आपके लिए एजाज की बात होगी, आपकी तबीयत ऐसी है। तो ये परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसने कहा था? और आज मैं ये आम वोटर को भी बताना चाहता हूं कि ये वोट तरीके इंसाफ को नहीं जा रहा, ये तो काफ लीग का वजीर आला बनाने जा रहे हैं परवेज इलाही को, जिसने पंजाब को दोनों हाथों से लूटा। पिछले दौर में भी मोनिस इलाही साहब की जो फैक्ट्रियों के परमिट हैं, वो सारे मामला लोगों के सामने हैं। मगर इमरान खान साहब आज तरीके इंसाफ नहीं, काफ लीग के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो उनके नजदीक पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, जिसके लिए करिया करिया फिरे हैं, कैंपेन चलाई है। तो ये तो वोट जाया करने के मुतरादिफ है कि कैंपेन कोई और चला रहा है, वजीर आला कोई और बन रहा है, और जिसको वजीर आला बनाया था, जिस पर बड़ा मान था, जिसका नाम उस्मान खान बुज़दार है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये जो पंजाब में तबाही हुई है, लूटमार हुई है, करप्शन हुई है, महंगाई हुई है, इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब है। और आज अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हमने तो आके मामलात को संभाला है, बेहतरी लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमत में कमी होगी, पेट्रोल बिजली मजीद सस्ते होंगे। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो हम महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे। जब इमरान खान साहब से हमने हुकूमत संभाली है तो वो 14% पर थी। तो अवाम बाशऊर है, उनको पता है कि ये तबाही कौन करके गया है। तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन है। हम इंशाअल्लाह इस वक्त भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, टर्नआउट भी अच्छा है और मेजॉरिटी हलकों में वाज़ेह अक्सरियत भी हासिल है। और धांधली का रोना रोने वाले शाम तक भी रोएंगे और इंशाअल्लाह शाम के बाद भी रोएंगे, क्योंकि उनको अपनी यकीनी शिकस्त सामने नजर आ रही है। अमन अमान के हवाले से इक्का दुक्का वाकया जरूर हुए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। जो असला हमने जब्त किया है, जो लोग गिरफ्तार किए हैं, वो गैर कानूनी तौर पे असला अपने साथ कैरी कर रहे थे। तो मैं तहरीक इंसाफ को भी कहूंगा कि अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन करें। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पे पुरअमन हैं, और कहीं आपके लीडरान ने पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की या पोलिंग स्टेशन के गेट के बाहर पोलिंग को रुकवाने की कोशिश की, तो फिर कानून हरकत में आएगा। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो अमन को खराब करे और धौंस धांधली से पोलिंग स्टेशन के बाहर एक सिचुएशन क्रिएट करे जहां पे
वोटर को वोट कास्ट करने में दिक्कत हो, तो ये हरबे हरगिज नहीं चलेंगे। जहां पे गैर कानूनी आप काम करेंगे वहां पे कानून हरकत में आएगा। और मैंने महकमा दाखिला को, पुलिस को ये वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी को अमन खराब करने की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने की हरगिज इजाजत नहीं है। पुरअमन इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से इंश्योर करेंगे। ये बताइए कि आपने कहा कि जी हम 20 सड़कों में ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी भी आ रही है, टर्न आउट भी अच्छा है। 20 सड़कों की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपके उस डब्बे में से निकलना चाह रहे हैं, रात भी एक साथ चलेंगे, मजीद भी करने आ रही है, उस बारे में आप क्या कहें? देखिए, अभी मेरी मौलाना गयासुद्दीन साहब से बात हुई, उन्होंने तमाम अफवाहों की, तमाम खबरों की तरदीद की है। वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो हमजा शहबाज साहब को ही वजीर आला का वोट देंगे। और जो खबरें चल रही हैं उनकी सख्ती से तरदीद की है। वो टेलीविजन पर उन्होंने बीपर भी दिया है। तो बाकी शरकपुरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उनसे हमारा राब्ता है, तो उनकी भी देखिए, स्पीकर के इस्तीफे की कोई वक़्त नहीं है। इस्तीफा वो होता है जो इलेक्शन कमीशन से मंजूर हो। और अगर ऐसी बात है तो मैं फिर इन्हें कहता हूं कि जी बाई इलेक्शन का नोटिफिकेशन करवाएं, आए दो हाथ कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करें, शेखुपुरा के हल्के में इलेक्शन करवाते हैं, हम तैयार हैं इस काम के लिए। ये सियासी स्टंट होते हैं। शरकपुरी साहब से हमारा राब्ता है और उनकी जल्द वापसी के लिए हम पुरुमीद भी हैं और पुरअज़म भी हैं। कोई बात नहीं, ये इस तरह के मामलात हो जाया करते हैं, मगर वो जल्द मुस्लिम लीग में वापस आएंगे, आप देखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह। दूसरा, एक बहुत अहम बात, जो नंबर गेम है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम उस लम्हे पर खड़े हैं जहां पे वजीर आला के इलेक्शन के वोट कास्ट हो चुके हैं और उसमें से 25 को अब माइनस करना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। यह कैसे हो सकता है कि 5 रिजर्व सीटें आप माइनस करें और ठीक 5 मिनट बाद नई 5 रिजर्व सीटें आप दूसरी तरफ से ऐड करें। टोटल हाउस की स्ट्रेंथ 371 है, वो 376 नहीं हो सकती। तो जब 5 रिजर्व सीटों के वोट्स इन 25 वोटों में माइनस होंगे तो नए 5 रिजर्व सीटों के वोट कैसे ऐड होंगे? फिर वो जो 5 लोगों का हलफ हुआ है उसकी कानूनी हैसियत के हवाले से भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या वो आईनी और कानूनी तौर पे हल्फ लिया गया? उस सेशन की कानूनी हैसियत क्या है? तो ये हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक नई 5 रिजर्व सीटों को इस इलेक्शन में वोट डालने की इजाजत नहीं हो सकती। ये मुमकिन नहीं है। ये तो फिर 10 हो जाएंगे और रिजर्व सीटें 5 हैं जिन्होंने इनहराफ किया है। तो इसका, इस सवाल का कोई जवाब किसी के पास है? ये जितने मर्जी कोशिश कर लें, 5 रिजर्व सीटें जब माइनस हुई हैं वो उसी इलेक्शन में ऐड नहीं हो सकती। वो कोई नया इलेक्शन हो तो उसमें वोट कास्ट करेंगे। ये डबल जेपर्डी नहीं चल सकती कि इधर 5 वोट माइनस हो और उन्हीं सीटों पर 5 मिनट बाद नए अराकीन आके वोट डाल दें। तो नंबर गेम, मीडिया से रिक्वेस्ट है दुरुस्त कर लें। पीटीआई और काफ लीग की नंबर गेम में 5 एमपीएस की कमी वाकया हो चुकी है। ये बताएं, अब 22 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, 22 तारीख को वज़ीर आला के इलेक्शन होंगे, तो उसमें क्या ये 5 लोग वोट कास्ट नहीं करेंगे? कतई नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। उसकी वजह है, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आप वापस उस लम्हे पर गए हैं जिस लम्हे पर वजीर आला का इलेक्शन हुआ और 25 वोट माइनस हुए। जब 25 वोट माइनस हो गए और आप उसी लम्हे पर खड़े हैं तो ये 5 रिजर्व सीटों के वोट भी माइनस हुए। तो ये फौरी तौर पे इनका इजाफा कैसे किया जा सकता है? यानी वो रिजर्व सीट वाले वो मौके पर मौजूद हैं, तो ये नए रिजर्व सीट वाले कैसे आ सकते हैं? और इनके हलफ का भी इशू है। इनको हलफ एक गैर कानूनी इजलास में गैर कानूनी तरीके से दिया गया है। तो ये 5 वोट रिजर्व सीटों वाले कानूनी तौर पे 22 तारीख के इलेक्शन में गिनती में शुमार नहीं किए जाएंगे। ये बताएं कि फरूक हबीब के खिलाफ अब तो बहुत सबूत सामने आ चुके हैं और आज बात तय हो चुकी है। आपने अब तक क्या कार्रवाई की और जो खालिद सिंधु आपने गिरफ्तार किया है उन्होंने क्या बताया कि उनकी क्या तफ्तीश सामने आई? देखिए, उसमें बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि फरूक हबीब साहब से उनका राब्ता था और फरूक हबीब के कहने पर ही इन्होंने वोटों की खरीदारी की। इस हवाले से मैंने वकला को ये कहा है
कि फरूख हबीब साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दायर की जाए और कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तदा की जाए। तो तफ्तीश में ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि ये वोटों की खरीदारी में हाफिज फरद साहब और फरूख हबीब साहब मुलव्विस थे और इस शख्स ने उन्हीं के कहने पर ये वोटों की खरीदारी की।